हरिओम। हर हर महादेव। बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। सावन का आज छठा दिन बुधवार आप सबके लिए कितना स्पेशल है, कितना खास है, कितना दिव्य है, इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम आ गए हैं। आप सबके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी इसी तरह से संचालित हो, शुभता इसी प्रकार से प्राप्त हो, यह समझने की भी आवश्यकता है। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। श्रावण माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है आज। चंद्रमा अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। नक्षत्र आज का रहेगा उत्तरा भाद्रपद, ये शनि का नक्षत्र है, और योग रहेगा शोभन। तदनुसार दिनांक 16 जुलाई, दिन बुधवार के दिन राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक और गुलिक काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त मना होता है, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर काम बनते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक का पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा की जो स्थिति है वह 12वें भाव में है। आज पढ़ाई में किसी न किसी कारण से आज कम मन लगेगा। 12वें का चंद्रमा है तो क्षय रहेगा। आज उद्वेलित महसूस करेंगे। व्यापार थोड़ा बहुत इधर उधर की बातों से प्रभावित हो रहा है। पैसे का आज खर्च ज़्यादा रहेगा। शिक्षा में जो क्षय था वो यहाँ तक बरकरार है। व्यापार भी प्रभावित है आज थोड़ा सा। लेन देन बहुत ध्यान से करना होगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति देखी जाए तो हर प्रकार से सकारात्मक है, मजबूत है। नौकरी में बने रहेंगे और मानसिक मजबूती भी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज यात्रा भी हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में स्थिति थोड़ी बहुत अब आपके पक्ष में है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए उच्च प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल किसी छोटी सी बात पर आज बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित तो होगा। द्वादश का चंद्रमा मेन तो आज इसी पर प्रभाव पड़ेगा। क्या उपाय करना चाहिए आज देखा जाए तो हल्दी से कंठ पे शोभा बढ़ाएं। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि। यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति एकादश भाव में है। अब शिक्षा की स्थिति और स्तर में सुधार हो रहा है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार भी आप अपने अनुसार तेजी से आगे लेकर जाएंगे। बिजनेस में कुछ उच्च प्रभाव दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर मानसिक रूप से कुछ कमजोरी दे रहा, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव प्राइवेट सेक्टर में अचानक से बढ़ेगा। वृषभ राशि। लेन देन बहुत ध्यान से करिएगा, उतार चढ़ाव आ रहा है। सरकारी क्षेत्र में यात्रा का लाभ और धन की स्थिति की सुदृढ़ता, ये दोनों आज आपको प्राप्त होगी। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए हर प्रकार की शुभता दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियां थोड़ी पक्ष में आ रही हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है?
भगवते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए मानसिक मजबूती आज स्वतः मिल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। मिथुन राशि, चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए बहुत प्रभावी 10वें भाव में है। शिक्षा आज गजब की स्थिति में है। पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ रही है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार अब कुछ बेहतर स्थिति में आ रहा है। बिजनेस में कुछ बड़ा प्रभाव दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर चिंता से बाहर और कुछ स्ट्रांग पॉइंट दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को साधने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता स्वतः प्राप्त होगी। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति आपके लिए दिव्य है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल अनूठा है, बहुत सकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम नमः शिवाय 21 बार शिव पंचाक्षरी मंत्र में डूबे। सबसे सकारात्मक पक्ष आज चैतन्य महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति आपके निमित्त भाग्य स्थान पर है। शिक्षा में आज कंप्लीट पूर्णता है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा बहुत अच्छा है। व्यापार सकारात्मक होगा। बिजनेस में आपका प्रभाव रहेगा। उच्च क्षमता प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आज यात्रा के द्वारा विशेष लाभ होगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में उत्तम प्रभाव दिखेगा। सरकारी क्षेत्र उच्च कोटि के प्रभाव के साथ आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लाभ हर हाल में होगा। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आज भाग्य साथ देगा। विवाद से दूर कुछ बड़े प्रभाव दिखेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या और हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज अंदर से चैतन्य महसूस करेंगे, एक्टिव रहेंगे, भाग्य साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। सिंह राशि, अष्टम में चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा में आपके लिए एक अलग ऊंचाई छूने जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपका हर प्रकार से सकारात्मक प्रभाव रहेगा। व्यापार कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। सोच समझकर निर्णय लीजिए। बिजनेस में सकारात्मक स्थितियों को बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर में आज वाहन का सुख, धन का लाभ, कुछ नया आरंभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सोच समझकर फैसला लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है भैया आज आप सबको? सिंह राशि वालों को माँ दुर्गा का ध्यान करें और घी का एक दिया माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा।
सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई बहुत करीब रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि, आपके लिए तो आज का दिन कुछ अलग ही जोन में जाता है। पढ़ाई हर तरह से आप फेवर करेंगे, परमात्मा की कृपा है। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं परेशानी नहीं आएगी। व्यापार की बात करें तो आज बिजनेस में एक बेहतर आरंभ होने जा रहा है। 7वें का चंद्रमा है, बड़ा आरंभ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सकारात्मक रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक से कुछ नुकसान दे रहा है, सोच समझकर फैसला करिएगा। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन पत्नी और बच्चों के साथ बेहतर तालमेल का शुरुआत होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ है। सरकारी क्षेत्र सुधार लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर प्रकार से आपके लिए ऊर्जा, हर प्रकार से आपके लिए शक्ति, हर प्रकार से आपके लिए मंगल, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होगा। दाम्पत्य जीवन पुरानी समस्याओं का हल होगा। स्वास्थ्य जुखाम बुखार की स्थिति आ सकती है। प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आज हरी सब्जी आदि का दान करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपका रहस्य कोई नहीं समझेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, चंद्रमा की उपस्थिति यहाँ पर 6ठे भाव में है। शिक्षा का प्रभाव बेहतर होगा। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। व्यापार कुछ नया आरंभ दे रहा है, सकारात्मक आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर शुरुआत है। सकारात्मक स्थितियों को एक बेहतर शुरुआत है। सरकारी क्षेत्र मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें। तुला राशि, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप बहुत गहरा हो सकता है। 6ठे में चंद्रमा रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल का सामंजस्य नहीं बन पाएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज न्यूरो और खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। उपाय क्या करना है? किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपका कोई दुश्मन सामने नहीं आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, यहां पर अब चंद्रमा की स्थिति पंचम में आई। आपके लिए अब सोचने की आवश्यकता नहीं है, चीजें अपने आप हो रही हैं। शिक्षा क्षेत्र आप पर मेहरबान है। व्यापार वृश्चिक राशि, नया आरंभ होगा। कुछ नई योजनाओं पर काम चल रहा है, वो इम्प्लीमेंट होने का समय आ गया है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति की बात करें तो हो सकता है कि काम में कुछ उलझन बढ़ जाए। अकस्मात कुछ परेशानी आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं लेना है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधर जाएगी, किसी तरह की समस्या नहीं है। वृश्चिक राशि, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बेहतर परिणाम आज आ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो संतान आदि को लेकर के अच्छे फैसले होंगे। रिश्ते में मधुरता रहेगी। कहीं साथ में घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। आज रिश्ते को कुछ लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आज वृश्चिक राशि वालों को 16 जुलाई खांसी जुकाम के साथ साथ थोड़ा बहुत डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है?
भगवान गणेश का ध्यान करिएगा, एक दूर्वा का टुकड़ा प्रभु के चरणों में अर्पित करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज परिजनों का साथ सबसे पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। शुभ रंग आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, चतुर्थ के चंद्रमा की शुरुआत है। शिक्षा अनोखी है, मुश्किलों का हल है। व्यापार टफ है थोड़ा सा, आज बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। प्राइवेट सेक्टर तो क्या पूछना है, बस चल रहा है और चलता जाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। गवर्नमेंट सेक्टर आज अलग जोन का बॉन्ड दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन अद्भुत है भाई, क्या पूछना है। एक दूसरे के प्रति समर्पण रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति कमर दर्द और हड्डी की शिकायत हो सकती है। आज क्या उपाय है, चतुर्थ भाव के चंद्रमा के चलते आज प्रयोग के तौर पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से खुश रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 54। मकर राशि, अब यहां पर चंद्रमा को लेकर आए आप तृतीय भाव में। काम रुक रुक कर चलेगा, पढ़ाई में कुछ न कुछ अवरोध है, शिक्षा बढ़िया नहीं चलेगी। व्यापार अनुकूल रहेगा, बिजनेस में एक बड़ा प्रभाव दिखेगा, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्राइवेट सेक्टर किसी न किसी रूप में आपके लिए अनुकूलताओं में आगे बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की शुभता बढ़ रही है। सरकारी क्षेत्र कुछ उलझनों में आपको परेशान कर सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ उलझनों में परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर है, पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। आज अस्वस्थ महसूस करेंगे। थर्ड हाउस का चंद्रमा है, अष्टम से अष्टम होता है और शनि का नक्षत्र है, मार्केश का। उपाय क्या है, प्रयोग के तौर पर ओम गंग गणपतये नमः का 7 बार जाप करिए बस। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए आज श्रम करेंगे आप। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। किसी न किसी रूप में आज अंदर से प्रभावित होंगे आप। पढ़ाई कम हो पाएगी, किसी न किसी रूप से पारिवारिक व्यस्तताओं की वजह से आज शिक्षा प्रभावित होगी। व्यापार बेहतर रहेगा, बिजनेस में आज लेन देन अच्छा चलेगा, पैसा अच्छा आएगा, धन की स्थिति अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति की बात करें तो किसी न किसी रूप में मन बेचैन रहेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी क्षेत्र साधने में कामयाब होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर शुभता का पर्याय बनेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अचानक से कम हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है, प्रयोग के तौर पर मध्यमा में गुलाब जल लगा लीजिएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। शुभ रंग आगे बताएंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष कुंभ राशि, आज धन से बलवान होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 51। अंतिम राशि मीन, जहां चंद्रमा स्वयं आज सूर्योदय कालीन मीन राशि को सुशोभित कर रहा है। पढ़ाई आपके अनुसार है, शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें अपने हिसाब से चलेंगी। व्यापार दिव्य प्रभाव दिखाएगा, बिजनेस में अनोखा प्रभाव चलता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर जैसे चीज़ें
अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रही हैं। सरकारी क्षेत्र आपके हिसाब से है, गवर्नमेंट सेक्टर आपके हिसाब से। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अद्भुत स्थिति में आप आगे बढ़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में चीज़ें सकारात्मक हैं, सुचारू ढंग से चल रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और हड्डी की समस्या आज होगी। क्या उपचार करना है मीन राशि वालों को? आज प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी गौ माता को कुछ अवश्य खिलाएं। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 54। अब आइए जानेंगे आज का सक्सेस की। दिनांक 16 जुलाई का सक्सेस की। मध्यमा उंगली में सरसों का तेल लगाकर कंठ को छुएं, ओम शम शनिश्चराय नमः 3 बार बोल दीजिएगा। और अब आज का भाग्याक्षर मेष, च वृषभ, द मिथुन, क कर्क, ह सिंह, प कन्या, छ तुला, झ वृश्चिक, थ धनु, ग मकर, फ कुंभ, ह मीन, र। नोट कर लेने सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रखिए। आपका भाग्य परिष्कृत हो जाएगा। आइए अब चर्चा आज जन्म पाए लोगों की। आयुष्मान भव। जन्मदिन जिसका है भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री मंत्र से किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से हवन करवाएं और इति मंत्राह में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी उच्च कोटि के विद्वान बच्चे हैं। रुद्राभिषेक के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो विलंब न करें, अवसर का लाभ लें। 3 पीपल के पौधे लगाइएगा। और जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को आज खाना खिलाएं। 2 बरगद के पौधे लगाएं, रुद्राभिषेक करवाएं। और रुद्राभिषेक के लिए हमारे कार्यालय से संपर्क कर लें। आइए अब आपसे विदा लेते हैं आज। और अभी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं रांची में। कल परसों रहेंगे हम रायपुर और फिर नागपुर और फिर लखनऊ। हर हर महादेव।